गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा कल हमने न्यू चैप्टर नंबर 4 मोशन इन प्लेन स्टार्ट किया था। मोशन इन प्लेन में हमने आपको स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में एक्सप्लेन किया। वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसके बारे में भी हमने बताया। टाइप्स ऑफ वेक्टर में हमने आपको पॉजिटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर्स, जीरो वेक्टर हमने एक्सप्लेन किया था। आज हम आपको यूनिट वेक्टर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। यूनिट वेक्टर इसके नाम से इसकी डेफिनेशन पता चल रही है, जिसका मैग्नीट्यूड 1, विच वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 1 एनी डायरेक्शन कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड 1 हो यूनिट वेक्टर के। यूनिट वेक्टर को कैप लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। ए है, ये कैप लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ए कैप पढ़ते। ये एक बार हम वेक्टर्स फॉर्म में ले लेते हैं और एक बार इसका मैग्नीट्यूड हम स्केलर फॉर्म में ले लेते हैं। दोनों का रेशियो हमारा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को कैप लगा के रिप्रेजेंट करेंगे। ये ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन ए होता है। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ए है, मान लीजिए वेलोसिटी है, इसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकेंड है और ईस्ट डायरेक्शन में वेक्टर फॉर्म में ले लिया और स्केलर फॉर्म में ले लिया। जब इसका मैग्नीट्यूड ले लिया, जैसे वेक्टर ए मॉड ऑफ बोलते इसको, अगर मॉड ऑफ वेक्टर ए आपने कर दिया तो सिर्फ स्केलर होगा, इसका केवल मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन नहीं लेना। जब वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन लेंगे, स्केलर फॉर्म में लेंगे तो मॉड ऑफ वेक्टर ए, इसको मॉड ऑफ पढ़ते हैं, इसे बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, इसको मॉड ऑफ वेक्टर ए पढ़ते हैं। मॉड ऑफ वेक्टर ए मतलब वेक्टर क्वांटिटी का ओनली मैग्नीट्यूड, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर फॉर्म में ले लिया। इसको आप ऐसे भी दे सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए, या आप दे सकते हैं वेक्टर ए डिवाइडेड ए। तो जब आप ए कैप निकालेंगे बेटा, ए कैप वेक्टर ए कैप, तब आपका हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड 5 मीटर पर सेकेंड। ऊपर वेक्टर फॉर्म में तो ईस्ट, तो मीटर पर सेकेंड कट गया, 1 आ गया, तो यूनिट वेक्टर आ गया, नहीं आ गया? यूनिट वेक्टर आपका हो गया 1 ईस्ट। देखिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को एक बार वेक्टर फॉर्म में ले लिए, एक बार उसका मैग्नीट्यूड ले लिए, दोनों को डिवाइड कर दिए तो मैग्नीट्यूड 1 आएगा। मैग्नीट्यूड तो सेम होगा ना, चाहे वेक्टर फॉर्म में ले चाहे स्केलर फॉर्म में ले, और डायरेक्शन हमारा ईस्ट होगा। डायरेक्शन वही होगा जो वेक्टर्स क्वांटिटी का डायरेक्शन होगा, वही यूनिट वेक्टर का भी डायरेक्शन होगा, बट मैग्नीट्यूड 1 होगा। बट मैग्नीट्यूड आपका क्या होगा बेटा? वो 1 होगा। तो मैग्नीट्यूड वेक्टर का जो आपका डायरेक्शन है वो 1 हो जाएगा। यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा। इसको कैप लगा के रिप्रेजेंट करेंगे। ये वेक्टर फॉर्म और स्केलर फॉर्म के रेशियो के इक्वल, वेक्टर फॉर्म और स्केलर फॉर्म के रेशियो के क्या होगा? इक्वल होगा। यानी ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड ए। ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड ए। अब हमारा है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या है बेटा? बात समझ लीजिए। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर को बेटा हम x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट 3 एक्सिस में रिजॉल्व करते हैं। यूनिट वेक्टर अकॉर्डिंग टू x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, 3 एक्सिस में हम क्या करते हैं? रिजॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए वेक्टर ए कैप है, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो यूनिट वेक्टर होगा वो आई कैप होगा। एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होगा? आई कैप। वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर होगा बेटा जे कैप, और जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर हो जाएगा के कैप। तो ये जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर होता है उसी को हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर।
The rectangular component of unit vector is known as orthogonal unit vector. Orthogonal unit vector in x-axis I cap, orthogonal unit vector in y-axis j cap, और orthogonal unit vector in z-axis k cap. x-axis के लिए orthogonal unit vector I cap हो जाएगा, y-axis के लिए orthogonal unit vector j cap हो जाएगा, और z-axis के लिए orthogonal unit vector k cap हो जाएगा. x-axis के लिए हो जाएगा I cap, z-axis के लिए हो जाएगा k cap, x-axis के लिए I cap, y-axis के लिए हो जाएगा बेटा j cap और z-axis के लिए हो जाएगा k cap. So the rectangular component of unit vector is known as orthogonal unit vector. I cap is orthogonal unit vector of x-axis, j cap is orthogonal unit vector of y-axis, और k cap is orthogonal unit vector of z-axis. यूनिट वेक्टर का जो एप्लीकेशंस है, मान लीजिए एक स्केलर क्वांटिटी है, आप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स फॉर्म में आ जाता है. अभी मैंने आपको बताया कि a कैप इज इक्वल टू वेक्टर a डिवाइडेड a है, देन आपका वेक्टर a इज इक्वल टू a कैप हो जाएगा. यानी कि यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके भी उसके मैग्नीट्यूड को वेक्टर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके स्केलर फॉर्म को वेक्टर्स फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है. यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके वेक्टर्स फॉर्म को हम क्या करते हैं, स्केलर फॉर्म को वेक्टर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो बेटा हमने आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर में इक्वल वेक्टर और अपोजिट वेक्टर्स, जीरो वेक्टर और यूनिट वेक्टर बता दिए. अनइक्वल वेक्टर्स भी होते हैं, ऐसे वेक्टर जिनका डायरेक्शन तो सेम हो बट मैग्नीट्यूड डिफर हो, तो अनइक्वल वेक्टर्स में आ जाएंगे. जैसे इक्वल वेक्टर्स, अपोजिट वेक्टर दोनों में मैग्नीट्यूड सेम होता था, बट इक्वल वेक्टर्स में क्या होता था, सारे वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में थे, और अनइक्वल वेक्टर में टू वेक्टर्स के डायरेक्शन अपोजिट थे. यहाँ डायरेक्शन सेम होगा, सेम डायरेक्शन के वेक्टर थे, नहीं सॉरी, डायरेक्शन सेम होगा बट मैग्नीट्यूड डिफर होगा, सबका मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा. मान लीजिए वेक्टर a है और ये हमारा वेक्टर b है और ये हमारा वेक्टर c है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है पर डायरेक्शन सेम है, थीटा 0 बन रहा है. पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में बट मैग्नीट्यूड डिफर है, यानी कि वेक्टर a जो है हमारा वो वेक्टर b के इक्वल नहीं है. वेक्टर a इज नॉट इक्वल टू b, वेक्टर b is not equal to c, वेक्टर a is not equal to c. अनइक्वल वेक्टर्स, डायरेक्शन सेम होगा बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट होंगे, मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, डायरेक्शन सेम होगा बट मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिफरेंट होंगे. ये हमारा अनइक्वल वेक्टर्स होगा. उसके बाद बेटा हम आपको एडिशन ऑफ वेक्टर समझाएंगे, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स. एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स के लिए टू मेथड्स. एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स के लिए मेथड जो है आपके वो दो. एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो मेथड है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स के लिए. एक है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. इसमें मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b है. वेक्टर a को वेक्टर b में ऐड करना है तो सबसे पहले हम वेक्टर a ले लेते हैं, इसके एरो हेड से वेक्टर b को ऐड करते हैं. एंगल जो दिया होगा वो एंगल ले लेंगे. मान लीजिए वेक्टर b वेक्टर a से जो एंगल बना रहा है वो थीटा बना रहा है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा इसके एंड पॉइंट से, इसके टेल से इसके हेड पॉइंट को मीट करा देंगे. वेक्टर a के टेल पॉइंट को वेक्टर b के हेड पॉइंट से मीट करा देंगे, तो वेक्टर r, रिजल्टेंट वेक्टर r हो जाएगा.
यानी कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में ट्राइंगल के टू साइड्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी होंगे, उसका जो रिजल्टेंट होगा वो ट्राइंगल का थर्ड साइड होगा। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में वेक्टर ए और वेक्टर बी ट्राइंगल के टू साइड्स होंगे और ट्राइंगल का जो थर्ड साइड होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होता है। और रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल पूछ रहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए के साथ इनिशियल वेक्टर के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, तो अल्फा ले लेंगे। अगर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो आप पहले वेक्टर ए ड्रा कर लेंगे और बताएगा कि वेक्टर बी वेक्टर ए से कितने एंगल पर इंक्लाइंड है, उतना एंगल आपको ड्रा करना पड़ेगा, उतना एंगल आपको मेजर करना होगा कि कितने एंगल पर वो है। तो वेक्टर बी वेक्टर ए से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, जिसका रिजल्टेंट वेक्टर आर, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट होगा वो वेक्टर आर हो जाएगा। देन वेक्टर आर इज इक्वल टू हमारा बेटा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर आर जो होगा हमारा वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो टू वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम लोग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हैं। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हैं। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में टू वेक्टर्स ए एंड बी ट्राइंगल के टू साइड्स में जाएंगे और उसका रिजल्टेंट जो होगा वो थर्ड साइड में। तो बेटा ये जो इंट्रोडक्शन हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको नोट कॉपी में राइट डाउन करना है और इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, कोई डाउट हो तो पूछेंगे। थैंक यू।